कैसे में डेटा बड़ी एग्जाम मैनेजमेंट। तो चलिए आज हम लेके आज के अपनी इंटीग्रेशन लास्ट लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे, प्रोबेबिलिटीज ऑफ इंटीग्रल। इंटीग्रल भी कौन सा है, डेफिनाइट। कल मैंने आपको बताया थी डेफिनाइट इंटीग्रल कैसे सोल्व कर। तो आज हम उसी के कुछ मेथड पढ़ेंगे, जैसे कुछ प्रॉपर्टीज हो गई उनको देख लेंगे। तो चलिए, मेरा नाम है राजनाना, मैं हूँ आपका पीसीएम मेंटर। और आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो लाइक कीजिए और शेयर जरूर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सारी प्रॉपर्टीज का जो आपको याद ही रखनी पड़ेगी, कुछ मैं याद करवा दूंगा, कुछ ट्रिक्स लग रही है वो बस समझा सकूँ तो वो कर लेना, नहीं तो तुम्हें याद ही करनी पड़ेगी और कोई ऑप्शन नहीं है। तो देखो, प्रॉपर्टी नंबर 1 P1 सभी अपने में ये वाली सीट उतार लेंगे, सभी अपने नोट्स है नोटबुक में ये सब कुछ उतार लेंगे। जो भी प्रॉपर्टी लिखवाई है बहुत काम देंगे ये तुम्हें। बोर्ड में 1 या 2 सवाल इसमें पक्के 3 नंबर के, 6 नंबर का तो इसी एक्सरसाइज से आएगा। कुछ भी छोड़ना, ये एक्सरसाइज बिल्कुल मत छोड़ना, ठीक है। चलो, अब प्रॉपर्टी 1 क्या है, अगर आपको वेरिएबल चेंज करना हो, मान लो कोई एफ ऑफ एक्स की इंटीग्रेशन हो रही है विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स ए से लेके बी तक, तो उसको हम क्या लिखते हैं, बी से लेके ए तक लिखना होंगे। मतलब कि ये चेंज करी, इंटरचेंज की मैंने लिमिट और क्या किया, वेरिएबल चेंज किया, तो मैं उसको क्या लिखूंगा, एफ ऑफ ई। देखो, ए ऑफ बी से मैं एफ ऑफ टी भी ले सकता हूँ। पहली प्रॉपर्टी में क्लियर है, याद हो जाएगी। अब अगर तुम्हें इंटरचेंज कर दिया लिमिट्स को, ए से बी जाना है, मेरे को बताओ लिमिट का फॉर्मूला क्या होता है, अपर माइनस लोअर। अगर मैं यहाँ से माइनस कॉमन ले लूँ, माइनस कॉमन लिया तो ये बनेगा ए प्लस ए माइनस बी, ये बनेगा प्लस का, ये बनेगा माइनस का, यही बनेगा अगर मैं माइनस कॉमन लूँ, यही बनेगा। ऐसे ही अगर मैं ए से बी जाऊँ, बी से, और मेरे को बी से ए जाना पड़े, मतलब माइनस आगे आएगा, ये आगे माइनस आगे, बाकी सब सेम। ये समझ आ गई होगी तुम्हें, ये तो याद करने की फिर तुम्हें नीड ही नहीं पड़ेगी। तीसरे, अगर तुम्हें करनी हो एक नया वेरिएबल, मान लो कि तुम्हारी इंटीग्रेशन हो रही है -1 से 1 तक, पर तुम्हें इतने में करके नहीं आती, तुम्हें बनाना है इसको -1 से 0 तक और 0 से लेके 1 तक, ऐसे कुछ बनाना है तो वो बन सकती है। कैसे बनेगी, मान लो कोई लिमिट है बी से लेके ए तक, तुम्हें करना है कोई इंट्रोड्यूस सी, यहाँ पे सी क्या है, जैसे 0 है, क्या कर सकते हो, क्या करोगे, सेम लिख लो, पहले इंटीग्रेशन कर लो बी से लेके सी तक, मतलब छोटे से लेके जो तुमने लिया उस तक, फिर क्या करो, सी से लेके ए तक कर दो, फिर से वही फंक्शन की इंटीग्रेशन। नहीं समझ आएगा, एग्जाम्पल से समझा दूंगा, ये अभी के लिए जा रहे हो, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चौथे, एफ ऑफ ए से बी तुम्हें जाना हो, ये प्रॉपर्टी तुम्हें ऐसे ही एबिलिटीज याद करनी पड़ेगी। तुम क्या लिखोगे इसको, ए, अगर तुम्हें एफ ऑफ एक्स पसंद नहीं आया, मान लो कि कोई फंक्शन है साइन एक्स 0 से लेके π/2 तक, तुम्हें ये इसकी इंटीग्रेशन नहीं करनी है, तुम क्या कर सकते हो, इजी से इधर करो, इसको लिखो कोस अपर प्लस लोअर माइनस एक्स कर लो, इसको ऐसे सोल्व कर दो, साइन π/2 माइनस एक्स की क्या होगी, कोस होगी, तो ये दोनों क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। ये कहती है ये वाली प्रॉपर्टी। उसके बाद इसी एक्सटेंशन 0 से लेके 2a तक, ये वाली बहुत इंपॉर्टेंट है तुम्हारी। देखो, इसको तुम 2a को क्या लिख सकते हो, a प्लस ए। इसी तरह इसको लिखिए, मैंने 0 से लेके a तक सोल्व किया पहले, मतलब इसी का एक्सटेंशन हो गया ये सी वाली का, 0 से लेके a तक प्लस 0 से लेके a तक, इसमें लिखे a प्लस ए प्लस एफ ऑफ 2a माइनस एक्स कर दिया। इन दोनों का मिश्रण जो है वो है ये वाली प्रॉपर्टी। लास्ट प्रॉपर्टी, मतलब तुम्हारे लिए लास्ट है, अगर जा रही तुम्हारी लिमिट -a से a तक एफ ऑफ एक्स डी एक्स हो रहा है। अब एक बार क्या करना, इवन और ऑड फंक्शन, दो तरह के फंक्शन होते हैं, इवन और ऑड फंक्शन क्या होते हैं, ध्यान से सुन लो, एक बार समझाऊंगा ये कंसेप्ट में। इवन फंक्शन का मतलब क्या होता है, जब एफ ऑफ एक्स इक्वल आ जाए जी ऑफ एक्स के पॉजिटिव में, तब वो हो गए इवन फंक्शन, समझ आया। और ऑड फंक्शन क्या होगा, समझाऊंगा तुम्हें एग्जांपल लेकर, चलो जब क्वेश्चन करेंगे, एफ ऑफ एक्स जो है नेगेटिव ऑफ जी ऑफ एक्स के इक्वल है, वो होगा तुम्हारा ऑड फंक्शन। ये चीज याद रखना, जैसे मान हमने मैट्रिक्स में नहीं किया कि स्क्यू सिमेट्रिक और सिमेट्रिक, ए इक्वल ए ट्रांसपोज हुआ, सिमेट्रिक ए इक्वल नेगेटिव ऑफ ए ट्रांसपोज हुआ, क्या होगा वो स्क्यू सिमेट्रिक होगा। इसमें इवन ऑड आ गया, बस इवन है जब फंक्शन पॉजिटिव फंक्शन के इक्वल नेगेटिव में लो ऑड, ये हो गया इवन ऑड का फंडा, तुम्हें समझ आया। अब अगर तुम्हें ये प्रॉपर्टी है -a से लेके a तक एफ ऑफ एक्स डी एक्स है, अब अगर फंक्शन इवन होगा, कोई इवन फंक्शन हुआ, तो उसकी में लगाओगे 2 टाइम ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स, इसको 0 से लेके a तक,
क्यों, देखो माइनस ऑफ ए इक्वल ए हो गया तुम्हारा, तो ये क्या बनेगा, टू, टू टाइम्स ऑफ ए, जीरो से लेके ए तक इंटीग्रेट हो गया, इसी का एक्सटेंशन समझ लो सी वाली का। अगर ऑड होगा मतलब नेगेटिव के इक्वल है, अब ए माइनस ए जीरो, पूरा फंक्शन जीरो हो गया, इजी है मेरे ख्याल से, वो इजी है। अब ये 7 5 देखो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, जीरो से लेके टू ए जा रहा है फंक्शन। अब फिर से वही केस आएगी, एक पहले का ओड ओड हुआ नेगेटिव जीरो आएगा हमेशा, जब भी ओड फंक्शन हुआ जीरो लिख लो ये सब। पर अगर इवन हुआ क्या लिखोगे, जीरो से लेके ए तक टू टाइम एफ ऑफ एक्स, यहाँ पे मैंने लिख दिया कि कब कंडीशन सेटिस्फाई होगी, एफ ऑफ टू ए माइनस एक्स इक्वल एफ ऑफ एक्स होगा, तब वो इवन फंक्शन होगा। पर और कब होगा, जब इंटीग्रेशन जीरो से लेके ए तक एफ ऑफ टू ए माइनस एक्स इज इक्वल नेगेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स होगा तब। आई होप मैं ये भी क्लियर है, उतार लो, तीन टंगी हुए हैं, 3 2 1। प्रोबेबिलिटीज तो इतनी है तुम्हारी, प्रोबेबिलिटीज इतनी ही है। क्वेश्चन लेना शुरू करते हैं मेरा, देखो 7 प्रोबेबिलिटीज सवाल है देख, तो जल्दी जल्दी मिटाएंगे और आज इस चैप्टर को निपटाएंगे, पूरा खत्म कर देंगे। कल से ए वाई शुरू होगा, ए वाई मतलब एप्लीकेशन ऑफ इंटेग्रल्स, जिसमें हम निकालेंगे एरिया अंडर कर्व, उसमें स्लोप निकाल देंगे, इसमें एरिया अंडर कर्व निकालेंगे, कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है। उसमें डिफरेंशिएट करते हैं, इसमें इंटीग्रेट करेंगे, फॉर्मूला जो यूज होंगे पहले ही बता दी जाएंगे तुम्हें। चलिए सवाल लेना शुरू करते हैं। सबसे पहले ये एकदम हैवी सवाल लेते हैं, -5 से लेंगे 5 तक, जो भी तुम्हारा बोर्ड का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, x प्लस मॉड्यूलस ऑफ x प्लस 2 इस विद रिस्पेक्ट टू dx, इसमें ऐसे से आएंगे भाई, देखो हमें प्रॉपर्टी यूज करने की नीड क्या पड़ती है। देखो मॉड्यूलस का काम क्या है, मॉड्यूलस ऑफ x बोल मैं कोई, तो उसका काम, ये काम क्या करेगा, अगर जो x हुआ ग्रेटर देन 0 तो मॉड्यूलस क्या करेगा, कुछ नहीं करेगा, पॉजिटिव ही रहने देगा। पर इफ मॉड्यूलस ऑफ x इज लेस देन 0, मॉड्यूलस क्या करेगा, नेगेटिव प्रोवाइड करेगा। फिर x नेगेटिव, मॉड्यूलस ने एक नेगेटिव प्रोवाइड किया, क्या बना देगा उसको पॉजिटिव। ये होता है मॉड्यूलस, बेसिक बेसिक बात करूँ तो मैं। इसी तरह इस फंक्शन में लग जाएगा क्या, x प्लस 2 if x is greater than 0 but minus of x plus 2 if x is less than 0। यही होते काम, बताओ मेरे को, यही काम मिलेगा इसको या नहीं, मेरी ख्याल से तो हाँ। पर यहाँ पे अब कंडीशन में लगे, यहाँ पे 2 आ गया देखो, अब ये 0 आया, इससे ग्रेटर देन 0 आया, बिल्कुल सही है। यहाँ पे देखो, अब ये अगर 0 हुआ तो ये माइनस का 2 बनेगा, फंस गए यहीं पे। पर अगर मैं यहाँ पे ले लूँ x इज लेस देन 2, लेस देन 2, ये 2 प्लस 2 पे क्या होगा, 4 होगा, माइनस ऑफ 2 के यूनिट, माइनस का 2 लिखो यहाँ पे, माइनस का 2, माइनस का 2, 1 डाल दो, ये बनेगा 1 1 मिनट को, या तो x हो लेस देन 0 और x की कंडीशन और क्या सेटिस्फाई होगी, लेस देन 0 ये 2 नेगेटिव आ रहा है, इसको 0 बनाने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, इसको बनाना पड़ेगा माइनस का 2, या तो x क्या हो जाए, माइनस का 2 हो जाए, तब ये वाला केस चलेगा तुम्हारा। क्या हमने सही किया है, देख लेते हैं एक बार, बिल्कुल सही है जी। अब करना क्या है, तुम इंटीग्रेशन ही तो करनी है। ये जो केस बता दिए मैंने, ये जो केस बता दिए, ये फंडा समझ लो, इंपॉर्टेंट सवाल है, बोर्ड में आ गया, मेरे को कल को मत कोसना कि मैंने तुम्हें बताया नहीं। इंटेग्रल ऑफ x प्लस 2, ये पहले मैं करूँगा नेगेटिव वाला, नेगेटिव वाले के लिए मैं ले लूँ लिमिट तुम्हारी कहाँ से कहाँ तक, -5 से लेके -2 तक, यहीं तक जाएगा तभी 0 होगा वो, या नहीं बोलो, मेरे ख्याल से तो हाँ। प्लस इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 2, ये कहाँ से कहाँ तक जाएगी, ये जाएगी -2 से लेके 5 तक। क्या हमने सही किया ये वाला स्टेप, बोलो किसी कोई डाउट, बिल्कुल बिल्कुल सही है। बस अब क्या करना है, अब तुम्हें इंटीग्रेशन करनी है सिंपल सी, माइनस का x प्लस 2 की क्या आएगी तुम्हारी, ये आएगी माइनस का x स्क्वायर बाई 2 माइनस का 2x, कहाँ से कहाँ तक, माइनस के 5 से लेके माइनस का 2 तक, प्लस इसकी क्या आएगी x स्क्वायर बाई 2 प्लस 2x, कहाँ से कहाँ तक, माइनस के 2 से 5 तक। आंसर करोगे सॉल्व इसको, तुम्हें अपना आंसर मिलेगा, यहाँ पे रखोगे तुम -5, अपर माइनस लगाते हैं ना, -4/2 -5 करोगे यहाँ पे, 5 का स्क्वायर 25/2, 25 × -2, ये हुआ 16 24,
इसको करो सोल्व अगर, ये बनेगा 25/2 + 2x इक्वल 29 इज योर फाइनल आंसर। 29 इज योर फाइनल आंसर। ये तुम्हारा सेम क्वेश्चन एनसीईआरटी में भी है, ठीक है। एक होमवर्क ले लो, सेम क्वेश्चन है, मॉड्यूलस ऑफ x + 5 की इंटीग्रेशन करनी है टू dx 0 से 2 से लेके 5 तक, 2 से लेके 8 तक कर लो। चलो यही है बिल्कुल ही, बस यहाँ पे क्या है नेगेटिव आएगा, यह करवा दिया जाए। चलो इसका ऑल्टरनेटिव करवा देता हूँ तुम्हें, कोई नेगेटिव वाला। तुम्हें इंटीग्रेट करना है x + 8 कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेके 3 तक, सॉरी 0 कह रहा हूँ मैं, हमेशा ही 0 पकड़ रहा हूँ, -3 से लेके 3 तक। अब इसमें क्या केस बनेंगे, बहुत सिंपल केस बनेगी यार। देखो यह तो ये पॉजिटिव होगा x + 8 इफ x इज ग्रेटर देन 0 एंड -(x + 8) if x is less than 0 or x is less than या greater -5। यही केस बनेगी, यही केस बनेगी या नहीं, मेरे ख्याल से नहीं बनेगी। अब क्या करोगे तुम, बस सब्स्टिट्यूट करोगे, माइनस का x + 8, इसको कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करोगे, इसको करोगे -8 से, रुक जाओ थोड़ा गड़बड़ हो गया है, इसको 2 वाला सेम बन जाएगा, लिमिट इसकी 9 निकलो, -9 से ये बनेगी -9 से लेके 8 तक प्लस इंटीग्रेशन ऑफ x + 8 कहाँ से कहाँ तक, -8 से लेके +2 तक। ज़्यादा लिमिट ना करो, क्वेश्चन लेंथ जाएगा अभी तो। अब इसको आगे सॉल्व करना है, सॉल्विंग तुम्हें मैंने सिखा दी है, सेम क्वेश्चन ये है, सॉल्व नहीं होगा तुमसे क्या, ये नहीं होगा क्या, सॉल्व हो जाएगा। अब तो सेम क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। प्रॉपर्टी लगानी सीखी हमने, इसमें कौन सी प्रॉपर्टी लगी है तुम्हारी, f ऑफ a से लेके b तक f ऑफ x इक्वल a से c f ऑफ x प्लस c से लेके a तक f ऑफ x, ये प्रॉपर्टी लगाई है हमने। तुम्हें पता भी नहीं लगा होगा प्रॉपर्टी कैसे लगी क्या लगी, हमने सवाल किया सिंपल। पहला सवाल मैंने इसलिए लिया कि ये इंपॉर्टेंट है तुम्हारे बोर्ड के हिसाब से, इसलिए लिया था, इतना डरावना सा सवाल, नहीं तो मैं ऐसे सवाल तुम्हारे सामने देता ही नहीं कभी। तो चलो आगे चलते हैं, मतलब ऐसे लेता हूँ पर बाद में लेता हूँ, हार्ड करते हैं पर धीरे धीरे, आज पहले ही हार्ड ले लिया। चलो कोई बात नहीं, ये कंसेप्ट बिल्डअप हो गया, थोड़ा बहुत पता लग गया तुम्हें मॉड्यूलस को सोल्व करने का फंडा। अब जिसने +1 में मॉड्यूलस वाले फंक्शन सब छोड़े हैं वो यहाँ फिट रहा होगा बढ़िया, उसके कंसेप्ट वीक हो चुके होंगे। चलिए अगला लेते हैं। अगला है इंटीग्रेशन हो कहाँ से कहाँ तक, पहले लिमिट्स लिखो, π/6 से लेके π/8। अरे सर जी ये ट्रिग्नो आ गई, ट्रिग्नो मैं जा रहा हूँ अभी छोड़ के, अरे रुक जाओ बहुत इजी रहेगा। स्क्वायर रूट ऑफ sin x dx होल डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ sin x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ cos x विद रिस्पेक्ट टू dx। चलो इसको करते हैं थोड़ा, इसको क्या है आई की इक्वल लिख लेते हैं। अब यहाँ पे क्या करोगे, कोई प्रॉपर्टी ऐसी जो यहाँ सॉल्विंग हो सके, सारे रट्टे मारोगे तुम, तुम इससे प्रॉपर्टी कहाँ लीजिए मेरे को अगर मैं कुछ अपना जादू टोना लगाऊँ, मैंने एक प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है एफ ऑफ, अगर ये है लिमिट्स ए से बी तक एफ ऑफ एक्स, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ ए से लेकर बी तक एफ ऑफ ए + b - x। मेरे ख्याल से यहाँ पे ये प्रॉपर्टी लग जाएगी तुम्हारी अच्छे से, ये नहीं लगेगी, लगा के देख लेते हैं, लग गई तो वेरी गुड। चलो और सर जी यही लगेगी अगर आपने ये लिखवा दी, जरूरी नहीं है, मैं तुम्हारे सामने सॉल्विंग कर रहा हूँ, मेरे को खुद नहीं पता क्या लगाएगा क्या नहीं, ये आता है प्रैक्टिस से। इसकी इंटीग्रेशन मारो, साइन √π/3 + π/6 - x होल डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ साइन π/3 + π/6 - x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ cos π/3 + π/6 - x, यही बनेगी। अब करते हैं थोड़ा इसको आगे सोच, 60 + 30 90 डिग्री मतलब π/2 है ये तो, π/2 sin π/2 - x cos x, नीचे क्या बनेगा स्क्वायर रूट ऑफ cos x प्लस sin x, कहाँ से कहाँ तक π/6 से लेके π/3। ये स्टेप तुम्हें समझ आया या नहीं आया,
मैं बोल रहा हूँ तुम्हें ये स्टेप समझ आया कि नहीं आया? अब क्या करो, दोनों आई हैं, इसको इक्वेशन नंबर 1 बोलो, इसको इक्वेशन नंबर 2 बोलो, ऐड करो इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, ऐड इक्वेशन 1 एंड 2। अगर मैंने दोनों को ऐड किया तो मेरे को क्या मिलेगा? 2i इज इक्वल स्क्वायर रूट ऑफ साइन एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ कोस एक्स होल डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ साइन एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ कोस एक्स विद रिस्पेक्ट टू dx। खूबसूरती लिख गई बेटा, खूबसूरती लिख गई, कट गए दोनों, दोनों कट गए, 5/3 से लेके 5/6 दोनों कटेंगे। 2i क्या आ गया? स्क्वायर रूट ऑफ 1d सॉरी इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx 5/3 से लेके 5/6 है। करो सॉल्व इसको, क्या आएगी ये? x की इंटीग्रेशन करो 5/3 से लेके 5/6 तक, अपर माइनस लोअर मारो, 5/6 माइनस 5/3 दैट इज इक्वल 5/6। ये है तुम्हारी वैल्यू किसकी? 2i इक्वल 5/6 और दिस इम्प्लाइज i इक्वल डिवाइड में दे दो 5/12। हो गया सॉल्व। देखा तुक्के भी कभी कभार चल रहा है, ज़्यादा प्रॉब्लम देंगी तुम्हारी, दिमाग लगाना आया थोड़ा थोड़ा कि कैसे सोल्विंग हो रही है, ये कैसे कैसे मैं कर रहा हूँ, कैसे दिमाग लगता है इस चीज़ों में। चले आगे, चलो अगला 0 से लेके 2 तक किसकी इंटीग्रेशन करनी है तुम्हें? एक्स स्क्वायर रूट ऑफ log ऑफ 1 + 10x। गलत पढ़ लिया क्या मैंने? हाँ गलत ही हो गया तुम्हारा, ये है तुम्हारा स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 2 माइनस x सॉरी। अब इसको कैसे करोगे? यूजिंग प्रॉपर्टी, सभी सवाल में प्रॉपर्टी बनानी है तुम्हें। अब 0 से लेके 2 तक है, कुछ तुमने कुछ ऐसा पढ़ा है 0 से लेके a तक, f ऑफ 0 से लेके a तक है, उसको हम कुछ लिख सकते हैं कि x को हम लिख दो करो 2 माइनस a। पढ़ा है कुछ ऐसा या नहीं पढ़ा? याद करो प्रॉपर्टी नंबर 4, क्या है तुम्हारी प्रॉपर्टी नंबर हो 0 से लेके a तक जाएगा, f ऑफ x dx, इसको हम लिख सकते हैं f ऑफ a माइनस x dx 0 से लेके a। लिखा जा सकता है या नहीं लिखा जा सकता? बताओ। बिल्कुल लिखा जा सकता है, कर लो। जहाँ जहाँ f ऑफ x वहाँ लिख दो x माइनस 2 सॉरी 2 माइनस x इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस 2 माइनस x। कर लोगे सोलह? हो जाएगा मेरे ख्याल से। तो 0 से लेके 2 तक इंटीग्रेशन ऑफ 0 से लेके 2 तक, ये बनेगा तुम्हारा 2 माइनस एक्स इंटू ब्रैकेट में स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। हो गया भैया सोल्व, हो गया सोल्व, हो जाएगा। आगे ये करवाना पड़ेगा, अब भी डायरेक्ट प्रॉपर्टी लगवा रहा हूँ अब तो हो जाएगा, या नहीं होगा भैया? मेरे भैया बताओ, हो गया सोल्व? हो गया मेरे ख्याल से। इसको लिख लो तुम डायरेक्ट 2 रूट एक्स माइनस एक्स रूट एक्स इंटीग्रेशन कर लो इसको 0 से लेके 2 तक। आंसर तुम्हारा जो आएगा वो तुम कमेंट कर देना। तुम्हें तो मैंने प्रॉपर्टी से लगानी सिखानी है बस, आंसर तुम अपने आप निकाल सकते हो इन चीज़ों में। इतना टाइम नहीं वेस्ट करेंगे हम, थोड़ी तुम्हारी प्रैक्टिस भी होगी। अब तुम्हें क्या, तुमने एनसीईआरटी सोल्व कर लेनी है एक बार अपनी अच्छे से। प्रॉपर्टीज वाली इंपॉर्टेंट है, पहले बता रहा हूँ, फंस जाओगे अगर नहीं करके जाओगे। बोर्ड में मेरे टाइम में मेरे को बहुत हार्ड लगती थी, मैं जैसे मर्जी करके प्री बोर्ड में जो छोड़ दी, प्री बोर्ड में छेड़ी 9 नंबर के सवाल पाए हुए स्कूल वालों ने, वहीं में नंबर पड़ गए। अब बोर्ड में मैं क्या कर गया, कुछ मैंने याद कर गया, जैसे प्रॉपर्टी नंबर 4 हो गई, 5 हो गई, 6 हो गई, कुछ याद करके चला गया, उसके हिसाब से एक सवाल आ गया। अब करके मैंने देखो किसी और को याद नहीं रहा, वो छोड़ दिया उन्होंने। और इतना ईजी सवाल है ना वो, तुमसे भी हो जाना है। अभी करवाऊंगा तुम्हें सेम बोर्ड का। तो प्रॉपर्टी भैया बिल्कुल मत छोड़िएगा, है हार्ड सवाल थोड़े, मेरे को भी लगते थे मेरे टाइम में हार्ड, पर बिलीव करो एक बार अगर प्रैक्टिस अच्छी हो गई और तुम्हें याद होगी जैसे कैसे करके, तो कुछ हार्ड नहीं है। देखो नेक्स्ट सवाल, log 0 से लेके 5/4 log 1 + 10 of x dx। अब इसको कैसे करोगे तुम? तो फिर से 0 से लेके ये वाली प्रॉपर्टी जो करिए वही लगेगी यहाँ पे, लगा लो बस सिंपल ये। अच्छा अब तुम बोलोगे मैं ऐसे इंटीग्रेशन तो कर सकता हूँ उस चीज़ की, करके देख लो, कुछ नहीं होगा तुमसे इंटीग्रेशन में। इसमें ना तुम्हारा कोई सब्सटीट्यूशन लगेगा ना कुछ लगेगा, पार्शियल लगेगी, कुछ नहीं लग सकती, इसलिए प्रॉपर्टीज बोल रहा हूँ मैं। तुम्हें जो प्रॉपर्टी याद है वो ले दो, और जो कंपैटिबल है 0 से लेके 8 a माइनस एक्स डी एक्स। कितना समझ आ गया भाई? ये प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा यूज हो रही है क्योंकि देख लो सब
0 से लेके 5/4 log ऑफ 1 प्लस 10 π/4 माइनस एक्स। अब इसकी वैल्यू जिसको यार वेल एंड गुड, नहीं यार आज के बाद तुम्हें ऐसे मैं दिख मत जाना मेरे सामने तुम। देखो आज मैं सिखा रहा हूँ इसको, आज सिखा रहा हूँ एक्सप्रेशन इसका जो आएगा याद रखना। 10 π/4 माइनस एक्स की जो वैल्यू आती है वो हमेशा आती है हमारी 1 माइनस 10x बाई 1 प्लस 10x। कैसे आते बता देता तुम्हें। अगर यहाँ माइनस है तो अगर प्लस हुआ तो यहाँ प्लस लग जाएगा, यहाँ माइनस लग जाएगा, ये हमेशा याद रखिएगा। अब कैसे याद, तुम्हें फॉर्मूला याद है tan a माइनस बी का, वही लगाते हैं हमें। कैसे देखो tan a माइनस बी, tan a माइनस tan b, tan a माइनस बी की आइडेंटिटी tan a माइनस tan b, a क्या है π/4, tan π/4 क्या होगा 1 होगा, 1 आ गया, माइनस tan b क्या है x, tan x आ गया, होल डिवाइडेड 1 प्लस 1 माइनस में 1 प्लस tan a इंटू tan b, tan a क्या आएगा tan π/4, tan π/4 की वैल्यू क्या है 1 होगी, tan b क्या है tan ऑफ x। सेम एक्सप्रेशन याद रखना, ये वैल्यू इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा काम देगी तुम्हें। क्या बनेगा ये log 1 प्लस 1 माइनस tan x बाय 1 प्लस tan x, यही बनेगा या नहीं बनेगा बताओ मेरे को। 0 से लेके π/4 तक क्या हो रहा है इंटीग्रेट हो रहा है। अब दोनों y सेम है, दोनों को क्या करोगे प्लस करोगे, प्लस करोगे दोनों को, बोलो भैया प्लस करोगे या माइनस करोगे। मेरे ख्याल से एक काम करो, तुम्हें इसको ओरिजिन बनाना है ना, अगर एलसीएम ले लो, एलसीएम लोगे तुम्हारा आंसर कुछ आएगा, ये बनेगा 1 प्लस 10x 1 माइनस 10x 2 1 2 ऊपर बनेगा 2 तुम्हारा, ये बनेगा 1 प्लस 10x 2/1 प्लस 10x ऑफ लोग, यही बनेगा, यही बनेगा या नहीं। 0 से लेके 5/4 मेरे ख्याल से तुम्हारा यही बनना चाहिए, बनेगा यही मेरे ख्याल से बिल्कुल हाँ। अब क्या करो, इसको क्या मैं लिख सकता हूँ, इसकी इंटीग्रेशन करो 0 से लेके 5/4 तक, log की प्रॉपर्टी यूज करके log ऑफ 2 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 0 से लेके 5/4 log ऑफ 1 प्लस tan ऑफ x लिखा जा सकता है। कैसे log m/n इज इक्वल log ऑफ m माइनस log ऑफ n। पता है सबको ये या नहीं पता, अगर नहीं पता देख लो, पता है तो है तुम्हें मेरी वीडियो अच्छी देखी। अब इसको मैं सॉल्व करना जानता हूँ, कैसे करेंगे अब सॉल्व इसको, कुछ नहीं करना जी, इसको तो इंटीग्रेट ही करना डायरेक्ट। अब में log ऑफ 2 वहाँ बाहर आ गया इंटू मॉड्यूलस है 0 से लेके 5/4 माइनस इसको ऐसे लिखा जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ, तुम्हारे एक आंसर निकलवा दो पहले फिर अगला करवा दो। 0 से लेके 5/4 करोगे क्या आएगा log ऑफ 2 इंटू 5/4 log सॉरी log ये 2 इंटू 5/4, 2 इंटू 5/4 को क्या मैं 5/2 लिख लूँ डायरेक्ट, 5/2 ऐसे आ गया log 5/2 माइनस। अब इसकी इंटीग्रेशन समझो, देखो log ऑफ 1 प्लस 10x है वो, log ऑफ 1 प्लस 10x, log ऑफ 1 प्लस 10x को क्या मैं फिर से रिसेंबल कर सकता हूँ, रिसेंबल करोगे सर मतलब देखो 1 प्लस 10x को फिर से 0 हुआ, एक तो मेथड तुम्हारे पास है कि फिर से ये 0, एक मेथड है 0 से लेके 5/4 वाला मेथड फिर से लगाओ, कौन सा ये वाली प्रॉपर्टी फिर से लगा लो, एक मेथड तो ये है। दूसरा मेथड क्या है, दूसरा मेथड तुम्हारी बुक वाला क्या सजेस्ट करेगा तुम्हें कि लोग 1 प्लस 10x की तुम डायरेक्ट याद रख लो सर जी याद रखने वाले हमसे कम नहीं होंगे। देखो क्या है ये आई, इससे भी बड़ी तुम क्या करो, इसको मानो आई, इसको ही मानो आई, दोनों आई ऐड कर लो 1 and 2, ऐड 1 and 2 ऐड करोगे log से वो वाले एक्सप्रेशन कट गए, बचेगा क्या log 2x, log ऑफ 2x बचेगा। क्या ये मैंने सही बोला, क्या सही करा हमने, हाँ बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही, वाह भैया बिल्कुल सही हुआ। हाँ 1/10x से ये वाला एक्सप्रेशन कटेगा, 2y जब बनेगा 2y इज इक्वल log ऑफ 2 इंटीग्रेट हो रहा है 0 से लेके 5/4 तक, इसकी इंटीग्रेशन करो क्या मिलेगी log ऑफ 2
बाहर इंटू एक्स, एक्स कहाँ से 0 से लेके 5/4 तक। चलो इसको ये मिलेगा तुम्हें, तो यहाँ पे भी है तो ये नीचे जाएगा, तो ये बनेगा 5/8 इंटू log 2 इंटू 5/8। ये तुम्हारा फाइनलाइज आंसर आ गया। तो आसान है। हाँ जी सर, अभी तक तो थोड़ा थोड़ा आसान हुआ, पर डिफरेंट है ये चीज़ बहुत। अडॉप्ट करने में तुम्हें टाइम लग जाएगा। एक बार में लेक्चर समझ नहीं आएगा, 2-3 बार तुम्हें देखना पड़ेगा लेक्चर, तब जाके थोड़ी बहुत क्लियरेंस आएगी कि हाँ कि कैसे चीज़ें वर्क हो रही है, क्या प्रॉपर्टी लग रही है। तभी बोला एक बार प्रॉपर्टी अच्छे से देखो, अच्छे से आंखों से निकालना, थोड़ा थोड़ा तुम्हें कॉन्फिडेंस आने लग जाएगा। चले आगे चलो। वैसे भी आज का लास्ट लेक्चर है यार, लास्ट लेक्चर ही ध्यान से देख लो, यही सबसे टफस्ट पार्ट है हमारे इंटेग्रल का। इसमें ही फंस सकते हो तुम, और पूरे में तुम फंस ही नहीं सकते कभी। अगला करते हैं तो अगला -π/2 से लेके π/2 तक इसकी करोगे तुम साइन ऑफ 7x dx की। अच्छा मैं एक बात बताओ, तुमने एक प्रॉपर्टी में तुम्हें प्रॉपर्टी नंबर 6 पढ़ाई, -a से लेके a तक f(x) dx। वो अब इवन ऑड दिखाना पड़ेगा। अगर ऑड हुआ डायरेक्ट हम 0 लिख देंगे, इवन हुआ तब भी हमारा काम बन जाएगा। देखो क्या करो, f(x) क्या तुम्हारा f(x) इक्वल होता है f नेगेटिव x के, मेरे को ये बता देना बस, सॉरी प्लस नेगेटिव x के, या f(x) इक्वल होगा तुम्हारा f पॉजिटिव x के। ये चेक करने तुम्हें, अगर ये इक्वल हुआ तो मतलब, और ये इक्वल हुआ तो मतलब इवन। ओड इवन का पंगा है सर जी, ओड इवन का पंगा है, ओड इवन। देखो यहाँ पे लिखा हो, तुम थोड़ा सा दिमाग अपना, क्या है साइन की पावर 7x को लिख सकता हूँ, साइन की पावर 7 ऑफ -x। क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं? बताओ मेरे को, क्या ऐसे लिखा जा सकता है इसको? बिल्कुल नहीं लिखा जा सकता, बिल्कुल नहीं लिखा जा सकता। देखो क्या मैं f-x को ऐसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, f(x) इज माइनस का f(x) इज इक्वल f नेगेटिव x। देखो क्या मैं नेगेटिव इसको बाहर लेके गया तो सेम मेरे को ये एक्सप्रेशन नहीं मिलेगा। क्या मैं ये वाले माइनस को बाहर लेके गया, यही एक्सप्रेशन नहीं मिलेगा। हेंस ये कौन सा फंक्शन हुआ तुम्हारा? ओड फंक्शन हो गया। बहुत ईजी है। अब ओड फंक्शन की तुम्हारी इंटीग्रेशन क्या होती है? 0 आएगी डायरेक्ट, सिंपल आंसर आ गया। क्या हार्ड है इसमें? कुछ हार्ड नहीं है। चलो एक और देखो, साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स, इसको कहाँ से कहाँ तक होगा देख लेते हैं एक बार क्वेश्चन में। ये हो रहा है तुम्हारा माइनस का 5/2 से लेके 5/2 तक। सर जी सर, ये हमारे दूसरे मेथड से हो जाएगा, ये दूसरे मेथड से हो सकता है, पर हमें प्रॉपर्टी यूज क्यों करनी इसमें? यूज करोगे जल्दी खत्म करोगे। बात वैसे ही है, साइन स्क्वायर को क्या हम लिख सकते हैं 1 माइनस हाँ कोस 2x डिवाइड में 1/2 बाहर आ जाए। इसको क्या हम इंटीग्रेट नहीं कर सकते माइनस के 5/2 से लेके 5/2 तक? मेथड 1 तो ये बिना प्रॉपर्टी के ही हो जाएगा ये सोल्व, पहली बात तो हमें प्रॉपर्टी की यूज करनी है। दोनों मैं करवा दूंगा तुम्हारे लिए। इसकी आएगी x -π/2 से लेके प्लस के 5/2 तक माइनस cos 2x। हाँ cos की क्या आएगी, वहीं साइन आ जाएगी, sin 2x/2 बाहर ऐसे चल रहे तुम्हारे 1/2। कहाँ से कहाँ तक हो रहा है ये भी, माइनस के 5/2 से लेके 5/2 तक। फाइनल आंसर क्या आएगा तुम्हारा सोल्व करोगे अगर? मैं ये बनेगा 5/4, वो बनेगा 5/, ये फाइनल आंसर तुम्हारा आ रहा है 5/2 कुछ आ रहा है। एक मेथड तुम्हारे पास ये बचा कि तुम्हारा आंसर आ जाए 5/2 ऐसे सोल्विंग से। दूसरा क्या है, प्रॉपर्टी यूज करने का। कैसे प्रॉपर्टी यूज करोगे? ओड इवन चेक करोगे, माइनस ऐसे ही जा रही, ओड है इवन है, वैसे तो ये ओड है। क्यों? f(x) इज इक्वल है तुम्हारा f इसका मतलब क्या है, तुम्हारा फंक्शन क्या है, तुम्हारा ओड है। देख लिया जाए तुम्हारा एक बार f अगर मैं बोलूँ साइन स्क्वायर एक्स जो है वो इक्वल है तुम्हारा साइन ऑफ नेगेटिव एक्स के स्क्वायर के। इसका नेगेटिव तो पॉजिटिव है, मतलब कि ये कौन सा फंक्शन हो गया तुम्हारा? इवन हो गया। इवन के लिए कौन सी आएगी? 0 से लेके यही आएगी, मेरे को यही आएगी तुम्हारी प्रॉपर्टी। लिखना फिर क्या है 2a - x, मतलब कि क्या हो रहा है तुम्हारा माइनस इसमें 2a, सॉरी a - x करो इसमें, π/2 - x।
2 टाइम्स ऑफ पाई बाई 2 माइनस एक्स, ये बनेगा सेम आंसर आ जाएगा। फिर से वही वाला एक्सप्रेशन आ गया। अब तुम्हारी चॉइस है, या तुम प्रॉपर्टी से कर लो या तो इससे कर लो, आंसर तुम्हारे दोनों में पाई बाई 2 ही आएगा। क्यों? अरे घंटे चिंटे हम यहीं पे तो पहुंच गए, सेम ही कंसेप्ट लग गया। चले आगे, चलो। तो देखो ये क्या सवाल अब हम करेंगे जो कि मेरे को लगे तुम्हारे जवाब के हैं। पहला सवाल कोस स्क्वायर एक्स बाई कोस एक्स प्लस साइन एक्स, 0 से लेकर पाई तक, पाई बाई 2 तक कैसे करोगे? यार तुम्हें पता है 0 से लेके तक ए की प्रोबेबिलिटी पड़ी है, क्या a माइनस एक्स होगा। कोस स्क्वायर पाई बाई 2 माइनस एक्स क्या होगा? साइन स्क्वायर एक्स। ये भी आई है, ये भी आई ही होगा, ये होगा साइन स्क्वायर एक्स होल डिवाइड बाई इसकी क्या होगी? कोस पाई बाई 2 माइनस एक्स साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स। एक बनेगा साइन, एक बनेगा कोस, मतलब बात आएगी सेम, यही बनेगी। ऐड करो 1 एंड 2 को, 2 टाइम्स ऑफ पाई क्या आएगी? साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स होल डिवाइड बाई साइन एक्स प्लस कोस एक्स। यही बनेगा, यही बनेगा या नहीं? अब दो तरीके हैं, एक तो तुम अपना दिमाग लगा लो यार, एक तो अपना दिमाग लगा लो। क्या? साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स को 1 लिखो बाई साइन एक्स प्लस कोस एक्स लिखो, इसको इंटीग्रेट मार लो। कहाँ से कहाँ तक मारोगे? 0 से लेके पाई बाई 2 तक। मेथड तो क्या है तुम्हारा, थोड़ा तुम खेलना सीखो इनके साथ। क्या मैं साइन एक्स को कोस एक्स लिख लूँ, या कोस एक्स को साइन एक्स लिख लूँ, या एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग से कुछ निकालो? चलो छोड़ो, तुम मेथड 1 से ही चलो। तुम क्या कंफ्यूज हो जाओगे अपने मेथड नंबर 2 से। क्यों क्यों होगी कंफ्यूज? क्योंकि वो एडवांस हो गया तुम्हारा। अब क्या मैं साइन एक्स को tan की फॉर्म में लिख सकता हूँ? यार तुम्हारे लिए थोड़ा और इजी कर दिया जाए, लेट कोस प्लस कोस एक्स माइनस कोस एक्स कर दिया जाए। कोस एक्स को एक बार प्लस करो, नीचे बनेगा तुम्हारा साइन एक्स प्लस कोस एक्स, ये बनेगा। माइनस कर दो एक बार कोस एक्स बाय, नहीं नहीं गलत हो जाएगा यार। तुम tan वाले मेथड से ही करो। क्या करोगे तुम? अब तुम्हें लगाना पड़ेगा यहाँ पे पार्शियल। पार्शियल कैसे? क्या मैं साइन एक्स को लिख सकता हूँ 1 माइनस, सॉरी इसको इरेज करें मैंने इसको। अब देखो क्या मैं साइन को लिख सकता हूँ 2 टाइम्स ऑफ tan, 2 टाइम्स ऑफ tan एक्स बाई 2 बाई 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस tan कोस को क्या लिख सकता हूँ? कोस को उसको क्या लिख सकते हैं इसको? 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई 2 होल डिवाइड बाई 2 टाइम्स ऑफ। गलत कर दिया क्या हमने कुछ? क्या मैंने कुछ गलत कर दिया? इसको माइनस साइन दो, इसको लिखो 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई 2। देखो यहाँ तक तो सही हो गया तुम्हारा। इंटीग्रेट मारो, चलो देखते हैं क्या बनता है तुम्हारा इससे। 0 से लेके कहाँ से कहाँ तक बनता है तुम्हारा? 0 से लेके पहले आगे क्या चलेगा तुम्हारा? सॉल्व करो इसको। 1 बाई 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई 2 तुम्हारा क्या आएगा? एलसीएम आएगा, वो हो जाएगा ऊपर, ऊपर बना 1 प्लस tan स्क्वायर, नीचे क्या बनेगा? 2 tan एक्स बाई 2 प्लस 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स बाई 2। यही बनेगा या नहीं? क्या यही बनेगा? अब तुम्हें पता है ये क्या बनेगा तुम्हारा? सेकंड स्क्वायर एक्स बाई 2। नीचे तुम्हारी कोई आइडेंटिटी दिख रही है? ए स्क्वायर बी स्क्वायर जैसे कुछ? मेरे ख्याल से हाँ दिख गई है तुम्हें, मेरे ख्याल से तो हाँ। ये तुम्हारा बन रहा है 10, एक मिनट, प्लस का पंगा पड़ गया ना यहाँ पे। प्लस के पंगे पड़ गए यहाँ तुम्हारे। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, तुम्हारा ऐसे सॉल्व करवा देता हूँ मैं। तुम क्या करो, लेट करो tan x इक्वल टू, तो वहाँ सेकेंड स्क्वायर एक्स बाई 2 ले लो, एक्स बाई 2 इंटू 1 बाई इज डी एक्स इक्वल 2 टाइम ऑफ डी टी आएगा, यही आएगा। तो ये क्या बन गया तुम्हारा? ऊपर बनेगा 2 टाइम ऑफ डी टी, नीचे बनेगा ये बन रहा है तुम्हारा 2t प्लस 1 माइनस टी स्क्वायर पार्शियल लगा दो। हो गया सौरभ? कैसे? इसको क्या मैं लिख सकता हूँ? पहले ही सवाल सर ने इतना आगे रख दिया। अरे देखो थोड़ी हार्ड करोगे तभी बोर्ड के लिए तैयार होगे, ऐसे नहीं तो कितने ऐसे हैं जिसको बोर्ड की तैयारी नहीं होती और ऐसे सवाल देखे नहीं है उसने कभी।
पार्शियल लगाओगे यहाँ पे तुम्हें मिलेगा ए बाय इससे फैक्टर भी बनाने पड़ेगा। यहाँ तुम्हें फैक्टर बना लो। क्या बनेंगे फैक्टर तुम्हारे टी स्क्वायर वाले, ये तुम्हारा टी स्क्वायर माइनस 2t माइनस 1 फैक्टर बनाइएगा। मैं फैक्टर बनाना चाहूँ तो क्या बनेगा, टी स्क्वायर को अकेला कर लिया, इसको 2 से डिवाइड करो प्लस 1 प्लस 1 माइनस 2 ये बनेगा टी स्क्वायर माइनस 2t माइनस का 2 प्लस का 1 ये बन गया। या तो 0 बनेगा तुम्हारा यहाँ से, या तो 0 बनेगा तुम्हारा यहाँ से, यहीं पे फंसे रह गए हैं। क्या मैं इसको लिख दूँ तुम्हारा टी माइनस 1 का होल स्क्वायर बाहर माइनस लगा दिया जाए, बाहर माइनस लगा दिया जाए और माइनस कर दो 2। क्या ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है? क्या ये इक्वेशन सेटिस्फाई होगी? तो हाँ बिल्कुल हो गई है। चलो हो गया आपका सोल्व। इसको तुम लिख लो, ये है डी टी बाहर लिखो 2, ये बनेगा तुम्हारा स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर माइनस टी माइनस 1 माइनस टी का स्क्वायर। कुछ खूबसूरती दिख रही होगी तुम्हें, वैसे तो वह खूबसूरती तुम्हें दिख रही है। क्या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, सॉरी इंटीग्रेट नो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो ऊपर वन पढ़ी हुई है हमने, ये नहीं पढ़ी मेरे को डालो बस, पढ़ी हुई है ना, पार्शियल में लगाई नहीं हमने, तुम्हारे डायरेक्ट सॉल्व कर दिया। क्या मैं इसको मिटा लूँ? लिख दिया जितना अभी तक करवाया 3 2 1। चलो 1 बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, प्रॉपर्टी डायरेक्ट लग गई तुम्हारी यहाँ। इतना लेंथी सवाल हो गया ये तुम्हारे लिए। देखो क्या है यहाँ पे 2 इंटू 1 बाई 2 ए के पास स्क्वायर रूट 2 इंटू log ऑफ एक्स प्लस एक्स के पास टी माइनस 1 टी के लिए तुमने टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ जो तुमने ये इक्वेशन लिखी ना टी स्क्वायर माइनस वाली, वो सेम डाल दो। क्या है वो 2 tan एक्स बाई 2 प्लस 1 माइनस tan एक्स बाई टी एक्स। कहाँ से कहाँ तक इवैल्यूएट करोगे? 0 से लेके पाई बाई 2 तक हो जाएगा 16। अब तो वैल्यू भी डालनी है, पाई बाई 2 डाली है, 1 माइनस 1 होगी ये 0, ये तुम्हारी 0 हो गई। हाँ और इसको पाई बाई 4 बना 1, ये बनेगा 2 प्लस 1 3 माइनस 4 2, ये बन गया 2 प्लस ये बनेगा log ऑफ 2 माइनस 0 लगाओ यहाँ पे, ये बन गया पूरा 0। तुम्हारा आंसर क्या है फाइनलाइज? ये है तुम्हारा 1 बाई स्क्वायर रूट ऑफ 2 log ऑफ 2, 1 बाई स्क्वायर रूट ऑफ 2 log ऑफ 2। ये रखो, एक मिनट गलती की है कि हमने टेन स्क्वायर को यहाँ पे रखो, टेन स्क्वायर पाई बाई 4, ये होगा तुम्हारा 1 माइनस 1, ये बन गया 0, यहाँ पे लिखो। अच्छा 1 बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है ये, सॉरी बच्चा, चलो सॉरी ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर में क्या करेंगे, ऊपर ए प्लस एक्स माइनस, हमारी गलती हो गई क्या, ऊपर लिखोगे ए प्लस एक्स है, ए प्लस एक्स, ए क्या है तुम्हारा, ए है यहाँ पे स्क्वायर रूट 2 प्लस एक्स क्या है tan एक्स माइनस 1, नीचे ऊपर माइनस नीचे प्लस। अब इसको सोल्व करोगे तो अपना आंसर अपने आप मिलेगा। अब यहाँ से आएगा तुम्हारा 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस 1 बाई स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस 1। अब क्या ये आंसर क्या आएगा तुम्हारा? हाँ बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। तो वैसे जो है पहला क्वेश्चन सोल्व कर दिया हमने, वो दिमागी जान के लिए कुछ ज़्यादा ही लेंथी चला गया, पता है मेरे को, पर कंसेप्ट हमारा क्लियर हो गया होगा कि कैसे प्रॉपर्टी लगाई, और उसके बाद इजी कर दिया थोड़ा समझने में। चले आगे, चलो सब्जी बहुत आ रही है, छोड़ दो, मेरा क्या जाएगा, कल को बोर्ड में आएगा मेरा नाम ना कर देना बस। चलो आ जाओ आगे देखो। अगला है तुम्हारा कोसिकेंट की पावर 6x इंटू कोट स्क्वायर एक्स। अब मेरे को एक बार बताओ कोसिकेंट स्क्वायर एक्स क्या है, 1 प्लस कोट स्क्वायर एक्स को कोसिकेंट स्क्वायर एक्स से लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता? बिल्कुल लिख सकता हूँ। या मैं कोट स्क्वायर बना दो बस,
इसको क्या मिलेगा 1 प्लस कोट स्क्वायर एक्स का स्क्वायर इंटू कोट स्क्वायर एक्स इंटू कोसेकेंट स्क्वायर एक्स की डी एक्स करता हूँ मैं पाई बाई 4 से ले पाई बाई 2 तक। अभी के लिए तुम टी में चलोगे, टी में खेल लो थोड़ा। अब क्या करो, तुम्हें पता है अगर मैं कोट को टी ले लूँ, कोसेकेंट स्क्वायर एक्स उसकी डेरिवेटिव बैठी है कि नहीं भाई, बिल्कुल बैठी है। तो ये क्या 1 प्लस टी स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर इंटू में डी टी, बाहर कर लूँ माइनस में, कहाँ से कहाँ तक, पाई बाई 4 से लेके पाई बाई 2 तक, यही चलेगा। प्रॉपर्टीज भी नहीं यूज हो रही है यहाँ पे, तुम्हारी प्रॉपर्टी नहीं यूज की मैंने। अगर यूज कर देता फिर कौन सी करता है यहाँ पे, ए से बी तक पाई बाई 4 माइनस पाई बाई 2, पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 2 वाली, उससे थोड़ा और कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, कर लेंगे कोई बात नहीं तुम्हारे लिए। क्या बनेगी, डायरेक्ट सोल्व हो गई ये लोग, टी स्क्वायर प्लस टी की पावर 4 डी टी कर लो सोल्व, माइनस पाई बाई 4 से लेके पाई बाई 2 तक, ये बनेगी टी क्यूब बाई 3, ये बनेगी टी क्यूब पाई बाई 5, कहाँ से कहाँ तक, पाई बाई 4 से लेके पाई बाई 2 तक। क्या लिखा, कोट लिया है तुमने टी, अच्छा सो हाँ 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 1 प्लस, हाँ बिल्कुल सही है, माइनस बाहर चलने दो ऐसे, कोट क्यूब एक्स बाई 3 प्लस कोट की पावर 5x बाई 5, पाई बाई 4 से लेके पाई बाई 2 तक। कर लो सोल्व लोग इसको सॉल्व कर लोगे तुम्हें अपना आंसर आ जाएगा, जो भी आई बता देना कमेंट में। चले आगे, चलो यही आंसर देखने में मैटर क्या लगाएंगे, फिर मैंने प्रॉपर्टी यूज किया नहीं की। अच्छा सॉरी यहाँ पे पूरे का भी तो स्क्वायर है, यहाँ पूरा भी स्क्वायर है, थोड़ा आगे जाएगा ये बनाओ तुम, इतना तुम्हारा कंसेप्ट सही है। टी स्क्वायर यहाँ बनेगा तुम्हारा टी की बार 4 प्लस 1 प्लस टी स्क्वायर 2t स्क्वायर, ये सही आ गया तुम्हारा आंसर। ये 2t स्क्वायर वाला तुम्हारा गड़बड़ करेगा, ये प्लस लिखो तुम टी की पावर 6, तो यहाँ से तुम्हारी एक और वैल्यू आएगी दैट इज टी की पावर 7/7, ये ऐड कर लेना, बाकी वहाँ बिल्कुल सही है। चले आगे, चलो लास्ट के 2 क्वेश्चन हो रहे हैं, कौन कौन से तुम्हारे करते हैं 200 और जल्दी और काम करते हैं खत्म। प्रॉपर्टी से करवाने का कोई फायदा नहीं है यहाँ पे, तब मैंने प्रॉपर्टी नहीं लगाई, वहाँ डायरेक्टली सोल्व करवा दिया। लेकिन प्रॉपर्टी करवाता है तो बहुत टाइम लग जाता है समझने में, यहाँ जल्दी हो गया बिना प्रॉपर्टी के, जो चीज़ बिना प्रॉपर्टी की हो वो करो। इन्होंने प्रॉपर्टी लगाई हुई है, इन्होंने क्या करोगे, प्रॉपर्टी लगा के, जबकि सिंपल हो सकता है। अब ना सिंपल रखो क्वेश्चन, ये नहीं किताबी ज्ञान ही करोगे बस हमेशा। देखो अब कौन सा करेंगे, ये वाला, क्या करोगे 0 से लेके पाई तक कर लोगे, सो कर लो। एक ही प्रॉपर्टी पड़ी अभी तक, पाई माइनस 0 इंटू 10 पाई माइनस एक्स, नीचे सेकेंड पाई माइनस एक्स प्लस 10 पाई माइनस एक्स, कहाँ से कहाँ तक हो रहा है, 0 से लेके पाई तक हो रहा है, कर लो। सो ये बनेगा पाई 10x 10 180 माइनस एक्स, 10 180 माइनस एक्स, ये आएगा सेकंड क्वाड्रेंट में, मतलब कि नेगेटिव ऑफ 10x। नेगेटिव से नेगेटिव तो कट ही जाएगा तुम्हारा, ये बनेगा तुम्हारा सेम आगे वैल्यू एक से, ये वैल्यू आई, बस एक तुम्हारी यहाँ पे क्या हो गया ऐड, पाई ऐड हो गई। पाई ऐड होने से क्या फर्क पड़ा, कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, ये आगे तुम्हारा आई, ये भी तुम्हारा आई। अब ध्यान से सुनना कैसे इसकी सोल्विंग करनी है। अब तुम्हें यहाँ पे लगेंगी ट्रिक्स ही लगेंगी। क्या करो, अगर मैं इसको सेकंड माइनस 10 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करूँ, रैशनलाइजिंग करूँ, मैंने बताया रैशनलाइजिंग से फर्क बहुत पड़ जाएगा। सेकंड एक्स माइनस 10x से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करो, ऊपर मिलेगा 10x सेकेंड एक्स माइनस 10x, नीचे मिलेगा सेकेंड स्क्वायर एक्स माइनस 10 स्क्वायर एक्स dx के रिस्पेक्ट में, बाहर मिलेगा तुम्हें पाई 0 से लेके पाई 4, यही मिलेगा या नहीं 0 से लेके पाई तक। सॉरी ये ऊपर वाले रफ ही कर लेते हैं, तुम्हारे फिर कंफ्यूज होते रहोगे, हम भी तुम भी। हाँ ये हाँ, अब चलते हैं आगे। अब यहाँ पे एक दिमाग लगाओ, तुम अंडर मल्टीप्लाई मार लो सबको, जो है 10, ये मैंने 10 इंटू सेकेंड एक्स माइनस 10 स्क्वायर एक्स, 10 स्क्वायर एक्स को क्या मैंने 1 माइनस सेकेंड स्क्वायर एक्स,
फिर आगे सॉल्व करो। चलो बताता हूँ यार, बहुत ज़्यादा कर रहा हूँ। 10x सेकेंड एक्स माइनस 10 इंटू टेन स्क्वायर एक्स बनेगा 1 प्लस सेकेंड स्क्वायर एक्स। नीचे क्या बने सेकेंड स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स। हो जाएगी अब या नहीं होगी? कुछ कुछ दिख रहा है, खूबसूरती दिखी तुम्हें मैथ्स की या नहीं दिखी बेटा? मैंने कहा जानी चाहिए पर नहीं दिखी, क्या कर सकते हैं। अब सेकेंड स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स क्या होगा? अच्छा सॉरी, ये डायरेक्ट तुम्हारा क्या हो गया 1 हो गया। इतनी इजी चीज नहीं तुम्हें समझ आई, क्या करोगे वैसे। अब टेन एक्स इंटू सेकेंड एक्स की क्या होगी तुम्हारी इंटीग्रेशन? टेन एक्स इंटू सेकेंड एक्स की तुम्हारी इंटीग्रेशन आएगी टेन सेकेंड ऑफ एक्स जीरो से लेके फाइव तक माइनस वन की क्या आएगी एक्स जीरो से लेके फाइव तक। अच्छा फाइव दूर चलते हैं, हाँ फाइव को बाहर निकालो प्लस सेकेंड स्क्वायर एक्स की क्या आएगी टेन एक्स जीरो से लेके फाइव तक। वैल्यूज रखो आंसर पाओ, वैल्यूज रखो आंसर पाओ। सेकेंड फाइव की वैल्यू और सेकेंड जीरो की वैल्यू ये बनेगा तुम्हारा 2 माइनस फाइव प्लस टेन जीरो जीरो टेन 180 0 2 माइनस फाइव इज ए फाइनल आंसर, दैट इज 2 माइनस फाइव इज ए फाइनल आंसर, जो कि बिल्कुल सही है। अंदर तुम्हारा बाहर ऐसे तुम्हारी पाई चल रही है, आ गया आंसर 2 पाई माइनस फाइव स्क्वायर। यही आया आंसर, यही आया है, बिल्कुल सही आया है आंसर, बिल्कुल सही आया है। आई होप तुम्हें ये वाला भी समझ आया होगा। बाकी तुम्हारे भी डिपेंड है, तुम सारे क्वेश्चन जो आज करवाएंगे सबकी एक बार प्रैक्टिस कर लेना, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना, बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, छोड़ के बिल्कुल नहीं जानी। चले आगे चलो, लास्ट कंसेप्ट मतलब कि लास्ट क्वेश्चन तुम्हारा हमारा सर जी रेस्ट मिलेगा, इसके बाद इंटीग्रेशन इंटीग्रल जो नहीं खत्म होगी। एक मिनट, इसकी लिमिट गलत लिख दी मैंने लिख रहा है। इसकी लिमिट्स आएंगी तुम्हारी, लिमिट है तुम्हारी इसकी जीरो से लेके नहीं वैसे नहीं गलत करने, ये है तुम्हारा log ऑफ साइन एक्स प्लस कोस एक्स, जिसकी तुम्हारी लिमिट्स है माइनस फाइव बाई फोर से वाली तुम्हें डायरेक्ट आंसर ही दिख जाएगा इसमें अपना चलेगी फाइव बाई फोर माइनस ए से लेके ए तक है। और इवन चेक करना है, और इवन चेक करना है, होमवर्क दे दिया जाए डायरेक्ट, बोलो होमवर्क दे दिया जाए। चलो सोल्व करवा देते हैं कि भाई क्वेश्चन की शीट वहीं डालिए मैं सोल्व करूँ मैं। अरे सर आपका हमें बहुत गलत मिस्टेक, हम तो आपका क्या करते हैं। अच्छा लाइक तो करते नहीं वीडियो, साइन एक्स। अब ये और इवन चेक करने का पंगा पड़ेगा कोई, किसकी इक्वल आएगा देखो, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तो मतलब कि ओवरऑल आ रहा है ये तुम्हारा ओड फंक्शन। ओवरऑल क्या है तुम्हारी ओड फंक्शन है। अब ओड फंक्शन की तुम्हारी डेरिवेटिव क्या होगी डायरेक्ट जीरो, डायरेक्ट रख दो जीरो हो गया सॉल्व। क्यों एज ए ओड फंक्शन की हमेशा तुम्हारी इंटीग्रेशन क्या आएगी जीरो आएगी, हो ही गया सॉल्व। टेन हुआ है डोमेन का काम है। तो चलिए आज का लेक्चर यहीं तक रखता हूँ, मेरे ख्याल से तुम्हें प्रॉपर्टी अच्छे से समझ आई होगी। अगर नहीं आई तो एक बार और लेक्चर देख लो, 2x पे देख लेना इस बार ताकि जल्दी खत्म हो जाए। तो इसके बाद हम लेके आएंगे अपना नया चैप्टर जिसका नाम है एप्लीकेशन इंटीग्रल, फिर लास्ट चैप्टर डिफरेंशियल और अपना सारा कुछ खत्म करके रिवीजन स्टार्ट कर देंगे। तो चलिए चलते हैं, जय श्री राधे जय श्री श्याम।